Good afternoon to all of you. Today, the resource person as MD Chandru Ansari, Muhammad Chandru Ansari, is going to elaborate the topic constructivism. The topic is constructivism in this hostel. This is a very sensitive and meaningful topic. constructivism. ये जो वर्ड है constructivism is the abstract noun form which is made up of the word construct. construct एक वर्ड है जो वर्ब है, जो धातु है, जो क्रिया का मूल रूप। जैसा कि हम सभी जानते हैं, as we all know, that most of the words, most of the other parts of the speech are the or made up of the word. यानी अधिकांश शब्दों की उत्पत्ति, अधिकांश पार्ट्स ऑफ स्पीच की उत्पत्ति वर्ड से होती है, क्रिया से होती है, धातु से होती है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु की परिभाषा दी गई है व्याकरण में, विज्ञान में उसकी परिभाषा अलग है, मेटल की परिभाषा अलग है विज्ञान में, but here in the language हम लोग क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, यानी जिससे क्रिया के अन्य रूप की उत्पत्ति होती है। तो ये जो कंस्ट्रक्ट जो वर्ब है, ये जो शब्द है, इस शब्द से ही कंस्ट्रक्टिविज्म शब्द बना है। और यह शब्द यूं ही और एक बैग यहां तक नहीं पहुंच गया है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है एक लंबा शब्द है, आप देख सकते हैं that this word seems to be very long, but its root is from construct. construct का मतलब ही होता है निर्माण करना, बनाना, पैदा करना, जन्म देना। जन्म देना, निर्माण करना, पैदा करना, किसी को अस्तित्व देना, किसी को एग्जिस्टेंस देना, एग्जिस्टेंस प्रदान करना। तो कंस्ट्रक्ट जिसके लिए शब्द है निर्माण करना, संरचना करना, संरचना या निर्माण, बनावट या बनाने की चीज। तो हम बनाते क्या हैं? किसे बनाने के लिए हम हैं यहाँ? हम सभी शिक्षक हैं, we all are teachers, and the main role or the duty of a teacher is to make the future of a student. किसी विद्यार्थी के भविष्य को बनाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित होते हैं। Therefore, we all teachers are as the constructors. इसलिए हम सभी शिक्षकगण कंस्ट्रक्टर की भांति हैं, निर्माता की भांति हैं। हम निर्माता हैं, हम मेकर हैं। हम सभी निर्माण कर रहे हैं, बनाने आए हैं, बच्चों के भविष्य को बनाने आए हैं, बच्चों के जीवन को बनाने आए हैं। और बच्चों का जीवन बनता कैसे? जब वे ज्ञान प्राप्त करें। After obtaining the knowledge, they will become successful in their lives. And it is the teachers responsible
for the formation of their character and for that of their knowledge. ज्ञान के बिना वे कुछ नहीं कर सकते हैं, और हम सभी ज्ञानी हैं, और हमारा एक परम दायित्व है कि अपने ज्ञान से हम विद्यार्थी के जीवन को ऐसा बना दें कि शिक्षकों की जो गरिमा आज से नहीं बनती आ रही है, प्राचीन काल से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुओं की इतनी बड़ी महिमा है इस समाज में कि गुरु से बड़ा शायद कोई शब्द ही नहीं है। नो वर्ड इन द होल यूनिवर्स इज एज sacred, as holy as the word गुरु। गुरु शब्द से बड़ा शायद इस संसार में कोई शब्द ही नहीं है। ये गुरु ही निर्माण करता है विद्यार्थी के जीवन का, उसे ज्ञान देकर, उसे ज्ञान प्रदान कर, और इसलिए हम गुरु इतने बड़े बड़े टाइटल से नवाजे जाते हैं, सुशोभित होते हैं, और ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में हम जाने जाते हैं। That means generator, operator and destroyer. Sir, please be attentive. The word God, अंग्रेजी में जो वर्ड है जिसे हम गॉड कहते हैं, ये 3 अक्षरों से बना शब्द है, G-O-D। In this, the letter G stands for generator। G जो अक्षर है वो जनरेटर के लिए यूज होता है। जनरेटर मीन्स जो जनरेट करता है, जो पैदा करता है, जो निर्माण करता है, जो बनाता है, उसको जनरेटर कहते हैं। ऑपरेटर मीन्स जो संचालित करता है, जो चलाता है। जैसे ईश्वर ने हमें जन्म दिया तो हमें भोजन भी देता है, इसलिए, और एक दिन समय आने पर वो हमें मार भी देता है, डिस्ट्रॉय भी कर देता है। इसलिए बहुत सी सुंदर वर्ड है अंग्रेजी का है गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो टीचर को ये पदवी, ये टाइटल, ये मान और सम्मान शिक्षक को मिलता है कि शिक्षक जो है वो जनरेटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे शब्दों से हम नवाजे जाते हैं, अलंकृत होते हैं। कबीरदास जी ने कहा कि गुरु गोविंद दो खरे, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खरे, गुरु अर्थात शिक्षक और गोविंद अर्थात ईश्वर, दो अर्थात दोनों खड़े हैं आपके सामने, बोथ आर स्टैंडिंग बिफोर यू। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, दैट मींस किसके पैर को, किसके चरणों को पहले तुम स्पर्श करोगे। तो कहता है नेक्स्ट लाइन, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपने का मतलब क्या है कि गुरु के सामने सब कुछ समर्पित कर दो, हार जाओ अपने आप को, बलिहारी अपने बल को हार जाओ, अपनी शक्ति को कुछ नहीं समझो उनके आगे, अर्थात सब कुछ समर्पित कर दो अपना, अपने आप को बिल्कुल नथिंग फील करो गुरु के सामने। तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब सब कुछ आप गुरु के समक्ष हार जाते हैं, तभी वो गुरु आपको गोविंद का पता बताता है, गोविंद का पता देता है, ईश्वर का पता देता है। ईश्वर भी कोई चीज है, वरना हमें क्या पता आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, या देव क्या है और देवी क्या है।
इन तत्वों का बोध कराने वाला गुरु होता है। इसलिए गुरु से बड़ा शायद सब संसार में है ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में नहीं। ईश्वर ने जब इस दुनिया को बनाई, जब इस संसार का निर्माण किया, तो सबसे पहला जो शब्द है और पहली जो चीज है उसने कलम बनाई, पेन, लेखनी, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं। और शिक्षा की देवी सरस्वती का इतना बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। तो ये जो शब्द है कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसे हिंदी में हम कहते हैं निर्माणवाद, संरचनावाद, अर्थात किसी का हम निर्माण कैसे करेंगे, किसी का जीवन कैसे बनाएंगे। तो ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज टोटली रिलेटेड एंड पर्टेन टू टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। सीखने और सिखलाने से संबंधित है यह सब, ये टर्मिनोलॉजी। सिंस टीचिंग इज आवर गवर्नमेंट ड्यूटी, शिक्षा प्रदान करना ही शिक्षक का परम कर्तव्य है, उसका मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल राइट। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम शिक्षक कहलाने के काबिल नहीं, शिक्षक कहलाने का हमें अधिकार नहीं है। और शिक्षक जैसे पवित्र शब्द को पॉलिट करते हैं by just getting the degree and the title of a teacher, and we are so-called teachers, गुरुजी, मास्टर साहब। उस्ताद कहते हैं, उर्दू के शब्दों में गुरु को उस्ताद कहते हैं और गुरु माँ को उस्तानी कहते हैं। Until recently, अभी हाल तक, ये बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं है। Until recently, the concept model for the instruction was based on the hidden assumption that knowledge can be transferred intact from the mind of the teacher to the mind of the learner. Who is the learner? We students are the learners. जो विद्यार्थी है वही लर्नर है। लर्नर सीखने वाला, और सीखने वाले को विद्यार्थी या शिक्षार्थी कहते हैं। विद्या के लिए जिसे अर्थी का मतलब होता है प्यास या चाह, तलब, लव। वन हु हैज लव फॉर लर्निंग इज ए स्टूडेंट। विद्यार्थी, शिक्षार्थी, शिक्षा का अर्थी, शिक्षा को चाहने वाला, इसे उर्दू में हम तालिबे इल्म बोलते हैं। इल्म का मतलब ज्ञान होता है, शिक्षा को इल्म कहते हैं उर्दू में। और तालिब जो शब्द हो तलब से बना, तलब मतलब होता है चाहने वाला, तलबगार। तालिबे इल्म, इल्म को तलबगार, इल्म को चाहने वाला। तो विद्यार्थी शब्द है संस्कृत में, और जिसे इंग्लिश में हम स्टूडेंट कहते हैं। और हम शिक्षक हैं, टीचर्स कहलाते हैं। तो हाल फिलहाल तक हमारी एक कल्पना थी कि नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड, यानी हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो नॉलेज है, जो नॉलेज हम विद्यार्थी को ट्रांसफर करते हैं, इसके बारे में लोगों की ऐसी धारणा थी कि नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड, इस ज्ञान को ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह उसे परोसा जा सकता है। तो टीचर क्या करता है, अपने ज्ञान को इस दिमाग के पटल से हटाकर निकाल कर विद्यार्थी के मानस पटल में डालता है, ट्रांसफर करता है। तो ऐसी कल्पना थी that knowledge can be transferred from the mind of the teacher, यानी टीचर के इस दिमाग से इस नॉलेज को निकाल कर to the mind of the learner, अर्थात विद्यार्थी के दिमाग में, जहन में, मनोमस्तिष्क में डाला जा सकता है। बट एजुकेटर्स, दैट मीन्स शिक्षा शास्त्री, जो लोग शिक्षाविद होने का दावा करते हैं और अपने आप को तथाकथित विद्वान कहलाते हैं, शिक्षा शास्त्री कहलाते हैं, एजुकेशनिस्ट कहलाते हैं,
therefore focused on getting knowledge into the head of their students. उन्होंने कुछ इस प्रकार सोच विचार किया, and ultimately there is the conclusion, और अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे that they tried to find better ways of doing or imparting knowledge to the students in different ways, और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि जो पुराना धर्रा है पढ़ाने का और दिखाने का और सिखलाने का, मास्टर साहब क्लास में मार लेक्चर पर लेक्चर दिए जा रहे हैं, लेक्चर सिस्टम आया एना प्रकार ना 35 और 40 मिनट्स का पीरियड अपना बिताए और चलते बने। इस संदर्भ में in this context or in this regard or in this collection they have given a lot of knowledge how we can impart our knowledge to the students in the real way, कि आखिर हम अपने इस ज्ञान को विद्यार्थी तक रियल वे में कैसे पहुंचा सकते हैं। अरे पहुंचाने के लिए तो पहुंचा ही रहे हैं, ये ना कहना प्रकार है ना, जैसे संस्कृत नजर पे जिस किसी प्रकार से समय बिता दिए, टीचर ताकि नहीं कितना जल्दी घंटी बीते कि बस मुक्त हो जाए और आगे बढ़े। तो इस सिनारियों में, इस संबंध में ये टीचर एक टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। टीचिंग एंड लर्निंग आर नॉट सिनोनिमस, यानी टीचिंग पढ़ाना most welcome. Teaching and learning are not synonymous. That means both of these words are not the synonyms. Synonym जिसे हम हिंदी में समानार्थक शब्द कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। Teaching and learning, learning and teaching. Teaching पढ़ाना and learning सीखना, both are entirely different things. पढ़ाना और होता है, पढ़ना और होता है। Teaching and learning, learning and teaching both are not synonymous. ये दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं बल्कि entirely different. How? We can teach and teach well without having the students learn, and it so happens यही होता है। We so-called teachers consider ourselves to be the best teachers just by saying anything in the class to the students. We can teach and teach and teach well without the students having the students learn. A student सीखा चाहे नहीं सीखा, बस हम आए और लेक्चर दिए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो in this, under this title constructivism, we are going to learn different ways of teaching the students, how we can teach the students in the real way. एक पुराना जो धर्रा है उसे हमें त्यागना होगा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर वही पुरानी। छोड़ो कल की बातें। That means our way of teaching should be totally different, and our way should be based on the scientific method. We shall have to adopt the scientific method. वैज्ञानिक पद्धति को हमें अपनाना होगा और पुरानी घिसी पिटी स्टाइल को छोड़ना होगा, त्यागना होगा। We can teach and teach well without having the students learn कर रहा है विद्यार्थी नहीं कर रहा है, बस पढ़ाया जा रहा है। इस मेथड को हमें एराडिकेट करना होगा। This have to be uproot
उन्मूलन कर देना होगा, पूरी तरह से जड़ से कबाड़ फेंकना होगा, तब जाकर के आज के सिनारियों में एंड इन दिस प्रेजेंट एरा वी टीचर्स कैन सर्वाइव एंड इवन द स्टूडेंट्स कैन सर्वाइव बिकॉज स्टूडेंट्स कैन नॉट सर्वाइव unless or until we provide them the proper education, unless we provide them the proper guidelines. और गुरु जैसा जो पवित्र शब्द है, ये दो अक्षरों से बना है, गु और रु, जिसमें गु का अर्थ ही होता है अंधकार और रु का मतलब होता है प्रकाश, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। और इसको अगर आप स्थानांतरित कर देंगे इन दो वर्णों को, तो रु और गु, तो we shall have to realize the meaning of the sanctity of the word. चलिए, constructivism क्या है? What is it? Now I am going to define this terminology. अब तक तो मैंने इंट्रोड्यूस किया, एक बैकग्राउंड मैंने बनाया। Constructivism is how knowledge is constructed by learners who are involved in active learning. By learners, that means by the students, जो सीख रहे हैं, उनके दिमाग में, उनके दिलो दिमाग में, उनके मानव मस्तिष्क में, उनके मानस पटल पर इस ज्ञान को हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, इसी को हमें जानना है। Students use their previous knowledge known as a schema to construct new knowledge based on their previous knowledge. यानी विद्यार्थी, अब हम लोग सब कुछ टीचर ही नहीं है। एक होता है टीचर ओरिएंटेड क्लास, एक होता है स्टूडेंट ओरिएंटेड क्लास, सेंटर्ड क्लास। अब शिक्षक से कहीं ज्यादा स्थान विद्यार्थी रखते हैं, और विद्यार्थी को अगर हम कुछ दे नहीं पाए तो शायद हमारा कोई महत्व नहीं। We have no existence of our own if we are unable to provide them the education, the knowledge. तो thus constructivist, that means हम लोग constructivist हुए क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, विद्यार्थी के जीवन को हम बनाते हैं। We teachers are here as a constructor, as the maker. और कहा गया कि man is the architect of his own fortune. मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। Man is the architect of his own fortune. Man is the master of his own lot. मनुष्य अपने भाग्य का मालिक होता है। Man is the maker of his own lot. लेकिन मनुष्य अपने लव का, अपने भाग्य का निर्माता कब होगा? जब उसके पास ज्ञान होगा तभी वो अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। बिना ज्ञान के, बिना शिक्षा के, we are nothing and we are nowhere in the society. We are totally existenceless. ये शिक्षा ही है जो हमें शिक्षार्थी बनाती है और विद्यार्थी के आगे हमें इतना सम्मान दिलाती है। Thus, constructivists assume that learner constructs his own knowledge on the basis of his interaction with the environment or atmosphere. यानी इन शिक्षा शास्त्रियों का कहना है कि विद्यार्थी जो है उसको सब पता होता है पहले से, हम केवल उसको रिवील करते हैं। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी के पास कुछ नहीं है, he is totally vacant or empty. No, students have everything, they have full energy, and it is we who are responsible to reveal that knowledge. Learners constructs his own knowledge. Learner यानी जो स्टूडेंट है वो अपने नॉलेज का को कंस्ट्रक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, अपने इंटरेक्शंस के आधार पर। वो किससे इंटरेक्ट करता है विद्यार्थी? तो विद द एनवायरनमेंट, जो सोसाइटी
जो एनवायरनमेंट, जो एटमॉस्फेयर, जो पर्यावरण और परिवेश जो हम क्रिएट करते हैं क्लास में, उसके साथ वो इंटरेक्ट करता है और वो अपने नॉलेज को डेवलप कर देता है। उसके पास है नॉलेज, हमें केवल इशारे की जरूरत है, हमें केवल संकेत करने की जरूरत है। दे हैव एवरीथिंग। देयर आर मेन कंस्ट्रक्टिविज्म्स। फिर ये 3 मेथड्स के बारे में बताया गया है कि विद्यार्थी, ठीक है, वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कैसे करता है। हाउ डज ए स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट हिज नॉलेज? तो नॉलेज इज फिजिकली कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर्स who are involved in active learning. In active learning, सक्रिय सीख में जो इन्वॉल्व हैं, जो बच्चे जो क्लास में एक्टिव हैं, उन स्टूडेंट्स के द्वारा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है फिजिकली। फिजिकली का मतलब क्या है? जैसे फुटबॉल है उसके सामने, तो फुटबॉल को अपनी आंखों से देख रहा है फिजिकली, और देख करके वो कुछ सीख लेता है। Another, knowledge is symbolically constructed by learners. इशारे से, संकेत से वो कुछ सीखता है, कुछ तो देखकर सीखता है, कुछ तो इशारे से वो सीखता है। And third, knowledge is socially constructed by learners. Socially constructed, यानी वो सोसाइटी में रह करके वो सीख लेता है। क्योंकि कहा गया कि मैन इज सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। विदाउट द सोसाइटी नो वन कैन सर्वाइव। और शायद इसीलिए मैं एसएसटी में कभी मैंने पढ़ा था कि जो व्यक्ति समाज में रहना पसंद नहीं करता है, वह या तो देवता है या तो दानव है। One who doesn't like to live in a society is either an animal or out of that. अब हम लोग आते हैं, now let's know what are the different characteristics. Characteristics means उसके गुण क्या हैं, क्या मेन फीचर्स है कंस्ट्रक्टिविज्म के। फर्स्ट वन, लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड, यानी लर्निंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। हम लोग सोच लेते हैं कि बस बच्चा तो इंग्लिश सीख लेगा, बस हमारे क्लास में केवल 45 मिनट से ना कहना प्रकार का व्यतीत किए, 10 बार टाइम देखते हैं, इतना जल्दी बीत रहा है क्लास। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, नॉलेज को, लर्निंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, अर्थात उसका निर्माण किया जाता है, उसके अंदर डाला जाता है। लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के पास पहले से ही कुछ नॉलेज होता है, हम उसमें केवल इजाफा करते हैं, केवल थोड़ा सा ऐड करते हैं, और थोड़ा सा ऐड करके इतना बड़ा नाम ग्रहण कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, गुरु ब्रह्मा विष्णु जैसा सब अपने आप में जुड़वा लेते हैं। सेकंड वन, लर्निंग इज एक्टिव। लर्निंग शुड बी एक्टिव, नॉट पैसिव। हमारी शिक्षा, हमारे शिक्षा का जो स्टाइल है, जो शैली है, जो अंदाज है, वो एक्टिव होना चाहिए। हम कभी भी क्लास में पैसिव ना रहें, सदैव सक्रिय रहें, निष्क्रिय नहीं रहें। हमारी सक्रियता ही विद्यार्थी के जीवन में सक्रियता भर सकती है। सेकंड वन, स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग प्रोसेस। विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं इस लर्निंग प्रोसेस में थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। उसके लिए क्लास में हम उसको ले जाते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट कराते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंटेशन के माध्यम से भी बहुत सारा बच्चा गेन करता है। डिबेट्स, टाइम टू टाइम हम लोग डिबेट भी करवाते रहते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवाते रहते हैं, आस्क क्वेश्चंस और तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग रिक्वायर्स फुल पार्टिसिपेशन, यानी ये जो सिस्टम है इसमें फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स का। टीचर से कहीं ज्यादा
पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का होना चाहिए। स्टूडेंट्स स्वयं क्लास में एक्टिव रहें और क्रिएटिविटी पर ज़्यादा अटेंशन दें। Than only on mere words, they can learn a lot by group discussions, by debate, by experimentations. Only our speaking mere words in front of the students is not sufficient to impart our knowledge to the students. Experimentation होना चाहिए, debate होना चाहिए, group discussion होना चाहिए. All these are the different methods through which we can impart our knowledge. हर साल हम लोग टीचर से कम एक आइडिया नया जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए टीचिंग लर्निंग को एनहांस करने के लिए। Of course, ज़्यादा नहीं तो जो प्रीवियस ईयर चीजें या मेथोडोलॉजी हम लोगों ने अडॉप्ट किया है तो नेक्स्ट ईयर कम से कम कुछ नया इनोवेटिव आइडिया कि टीचिंग लर्निंग को थोड़ा स्टूडेंट के लेवल पे जाके हम लोग अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम एक आइडिया तो हर साल दिया है वो तो टीचिंग लर्निंग करता है। That's why I am emphasizing the fact that छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, ये पुरानी मेथड को हमको त्यागना होगा। और अभी तो सर बहुत अच्छा है कि यूट्यूब वगैरह में भी देखिए तो थोड़ा सा पता चलता है। एक साइंस के टीचर उनके यूट्यूब पे और रील्स पे मैं वीडियो देखता हूँ, बहुत छोटे छोटे होमली इंस्ट्रूमेंट से बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाते हैं, थोड़ा बियर्ड रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं। हाँ, नॉर्मल से कोचिंग क्लास है लेकिन वो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स है ना जो आउटसाइड में अवेलेबल है, साइंस के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और आज के दौर में तो मास मीडिया इतना डेवलप कर गया है इतना कि जब मैं विद्यार्थी हुआ करता था तो मैं I was compelled to read the blank letters on the white page. उस जमाने में न मोबाइल था, ये सारा टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं किया था। मैं आज से 11 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 2001 में मैं अपने बेटे को लेकर कलकत्ता जाया करता था तबला क्लास करवाने के लिए हर 2 महीने पर। आज मेरा बेटा घर बैठे इंडिया के 4 बड़े गुरुओं से तालीम हासिल कर रहा है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। कहीं ले जाने की मुझे जरूरत नहीं। और ऑनलाइन को एक तरह से मैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानता हूँ क्योंकि ऑनलाइन में हम ऑफलाइन की अपेक्षा ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हमें डर होता है, हमें लगता है कि डायरेक्टर साहब देख रहे होंगे हमारे वीडियो को, लगता है कि किसी बच्चा गार्जियन देख रहा होगा, तो हम लोग और ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर कर जाने की कोशिश करते हैं। और ऑफलाइन में क्लास में तो बस आँख में कीची लेकर के चल दी है, क्लास में कोई प्रिपरेशन नहीं है। और नहीं सर, यहाँ एक बात मैं बोलूँगा, ऑनलाइन में खामियां भी हैं, उसमें अच्छाई तो है ही, खामियां भी है। खामी ये है कि इसमें डिसिप्लिनरी एक्टिविटी नहीं हो पाती। बच्चों के एंड पे, लेकिन बेनिफिट्स है टीचर के एंड पे। टीचर को ज्यादा अटेंटिव रहना होता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो वीडियो पोस्ट करते हैं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होता है और कभी भी आपको कमेंट आने लगेगा अगर आपने कुछ गलत पढ़ाया है। टीचर जाते हैं और पढ़ाते हैं तो उसमें डबल श्योर होके कोई चीजों को एक्सप्लेन करते हैं कि कहीं कोई एरर फ्री टीचिंग की उसमें कोशिश ज्यादा रहती है। क्लास में क्या है कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, वो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट आप हमेशा ले लीजिएगा, बच्चा आपको चैलेंज नहीं करेगा। जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं और उस वीडियो को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालते हैं तो एंटायर वर्ल्ड इज योर ऑडियंस नाउ। यस, द स्टूडेंट्स आर जो लोग वीडियो पोस्ट करते हैं कोशिश ये करते हैं कि एरर फ्री जो है हम लोग कंटेंट को डिलीवर करें। और खामी है बच्चों के पे, बच्चे सीरियस नहीं रहते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन भी है, ध्यान से नहीं सुन रहे, दिमाग में ये होता है अच्छा प्री रिकॉर्डेड है बाद में सुन लेंगे। तो बच्चों के एंड पे थोड़ा डिसएडवांटेजेस है और एडवांटेजेस भी है बच्चों के एंड पे। किसी का क्लास छूट गया तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हैं। वो सिंसियर स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल ज्यादा है, तो सिंसियर सर अब वही ब्लैक बोर्ड टीचिंग को तो सर कोई रिप्लेस बड़ा मुश्किल है कोई कर देगा। रियल टीचिंग तो हम भी इसी को मानते हैं जो हम लोग का ट्रेडिशनल है, वो सप्लीमेंट्री हो सकता है। या कुछ जैसे सर ने बोला था कि जो एडवांस कोर्स के लिए बच्चे को थोड़ा क्लास के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ रहा है, वो सब चीज में मतलब वो एडवांटेज बिल्कुल बिल्कुल। अब जीमेट का किसी को प्रिपरेशन करना है, जीआरई का करना है तो आपको दिल्ली जाना है। अब वो सब चीजों पे डिपेंडेंसी हो सकता है, थोड़ा कम
के ऑनलाइन क्लास वो लोग घर बैठ कर कर रहे हैं। वहाँ पर क्या होता था ऑफलाइन में, मैं देखता था गुरु जी को अपना सोफा पर लेटे हुए हैं, मेरा बेटा तबला लेकर नीचे बैठा हुआ है। लेकिन अब मैं जब ऑनलाइन क्लास करता हूँ तो क्या देखता हूँ कि गुरु जी बिल्कुल एकदम सामने बैठे हैं, तबला लेकर के एकदम, आई एम फुल्ली अवेयर। तो इसमें हम सतर्क ज़्यादा होते हैं, अलर्ट ज़्यादा होते हैं, ये इसका एक पर्टिकुलर बेनिफिट्स ये भी है। और एफिशिएंसी और डिफिशिएंसी तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसमें कमी नहीं है। इंसान जो है स्वयं कमियों का पुतला है, हम सभी कमियों से ही बने हैं। जो भूल से बना उसे इंसान कहते हैं, और जो भूल से भूल करे उसे अनजान कहते हैं। जो कभी भूल न करे उसे भगवान कहते हैं, और जो जान कर भूल करे उसे शैतान कहते हैं। तो हम लोग उसी से बने ही हैं, भूल के ही हम लोग अनजान हैं। वी आर द आउटकम्स ऑफ द एरर्स डन बाय। नाउ लेट्स कम to some other and further points. Learning is reflective. Learning should be reflective. Learning जो है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसकी छाया, उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए और दिखना चाहिए। और कहा भी गया है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। हमारा फेस जो है वो माइंड का इंडेक्स है, तो वैसे ही झलकना चाहिए। ये ठीक है, अलग बात है, ज्ञान महसूस करने की चीज़ है, ये पकड़ कर देखने और दिखाने की चीज़ नहीं है। We need to feel it. So learning is reflective. Students reflect their previous knowledge. Students अपने previous knowledge को अपने द्वारा प्राप्त किए गए knowledge को वे reflect करते हैं through group discussions. अपने group discussions के माध्यम से during the learning process, teachers should क्रिएट सच एनवायरनमेंट। और हम शिक्षकों को एक ऐसा पर्यावरण, एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना चाहिए क्लास में, दैट लीड द स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज प्रायर नॉलेज। जो विद्यार्थी जो प्रायर नॉलेज हासिल किया है उस पर वो रिफ्लेक्ट कर सके। तो विद दिस वेरी वर्ड्स, इन्हीं चंद शब्दों के साथ, I have doubts. यस, Constructivist model of knowledge. You can please explain this. Constructivist model of knowledge. This was the first model which was explained when this topic constructivism was started in 1986. If you can please explain it. actually I can't resolve the exact date when it was, but this is one of the best methodology, as I have already defined in the very beginning when I started introducing that constructivism is how knowledge is constructed by learners who are involved in active learning. So this is the process in which we adopt so many methodologies through which we become able to teach the students in the best way. This is just a system, and we should adopt this system in this modern era as much as we can. Only by putting mere words to the students, we can't impart our knowledge to them. Now I think may I continue it now? At least 10 minutes? Yes. Collaborating learning. That students learn a lot by collaborating. क्लास में जब बच्चे आते हैं तो वे कोलैबोरेट करते हैं, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, और दूसरे स्टूडेंट्स के द्वारा प्राप्त किए गए नॉलेज को वे लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो एलाबोरेट learning. The constructivist classroom relies mostly on collaborating among students. There should be collaboration among students. स्टूडेंट्स में कोलैबोरेशन होता है, क्लास में कोलैबोरेट करने का उनको अच्छा चांस मिलता है।
हम लोगों में था कि कहीं मैंने सुना था, कहीं प्रवचन में किसी ने बोला कि मस्जिद में ही लोग क्यों जाते हैं मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने, और जो दूसरे धर्म वाले हैं वे लोग अपना अपना जो भी उनका रिलीजियस प्लेस है उसमें क्यों जाते हैं, जबकि भगवान हर जगह है। तो व्हाट इज द नीड टू मेक ए पार्टिकुलर सेंटर फॉर दैट? क्योंकि वहां हम एक दूसरे को जब जाते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर एक भावना जागृत होती है, दूसरे को देख करके हमारे अंदर वो भाव आता है कि हम भी जाएं, हम भी खुदा को, ईश्वर को नमन करें। तो देखते हैं, देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। तो क्लास में जब बच्चे आते हैं तो वे कोलैबोरेट कर पाते हैं, दूसरे को देखते हैं, अपना नॉलेज वे शेयर करते हैं और दूसरे के नॉलेज को वो लेते हैं। तो हम लोग एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं स्कूल में। स्कूल इज द इंस्टीट्यूशन वेयर द स्टूडेंट्स कैन फ्रीली इम्पार्ट एंड शेयर एंड कैन कोलैबोरेट देयर नॉलेज। तो कोलैबोरेटिंग विद अदर स्टूडेंट्स हेल्प देम। जब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो ये जो प्रक्रिया है उन्हें हेल्प करती है, हेल्प देम इन व्हाट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ अदर्स। दूसरे के नॉलेज से सीखने में और उनके एक्सपीरियंस से गेन करने में मदद करती है। और लर्निंग के साथ स्कूल के साथ सिर्फ बच्चों को तो पढ़ने के लिए नहीं बुलाते हैं, लाइफ स्किल्स भी सिखाना है और जो दुनियादारी है वो भी सिखाना है। A number of things are learned by जब पैंडेमिक में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो मिसिंग था, और इसी कारण से बच्चे थोड़े चिड़चिड़े भी हो गए थे, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे थे डिफरेंटली। जब स्कूल जाना शुरू हुए तो उनका रूटीन से लेकर बिहेवियर फिर सब में चेंज आ गया। They learn a number of social manners too. Then don't get only knowledge, right sir? Learning is inquiry based. The students use inquiry method. Inquiry means पूछताछ करना। So query सिस्टम कहते हैं, query मतलब क्वेश्चन उठाना, कुछ सवाल करना। The students use inquiry method like asking questions, वे क्वेश्चन पूछते हैं, investigate a topic, किसी टॉपिक की जांच करते हैं वे, and use a variety of resources to find solutions, और वे तरह तरह का रिसोर्सेज का यूज करते हैं सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए, उसका हल ढूंढने के लिए। and acquire knowledge, मैंने कहीं लाइन सुना था कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हमें तो क्या हम। तो हम और तुम के दायरे से बच्चे निकलते हैं बाहर और एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, और इस प्रकार वे नॉलेज को शेयर कर देते हैं। लर्निंग इज इन्वॉल्विंग, इवॉल्विंग, इवॉल्व का मतलब होता है क्रमिक विकसित, क्रमिक ढंग से ग्रेजुअली डेवलप करना। तो नॉलेज जो है, लर्निंग जो है, इवॉल्विंग है। हाउ स्टूडेंट्स नॉलेज यानी विद्यार्थी का जो नॉलेज है कीप्स ऑन चेंजिंग, वह बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू द न्यू नॉलेज। वो जो नया नॉलेज वो ग्रहण करता है, उसके जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें कुछ तब्दीली आती है। और कहा भी गया है कि चेंज द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति संसार का नियम। वी शुड चेंज आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस। इफ वी डोंट चेंज we are not educated. There is no meaning of being educated. आंधी अगर आ रही है उस डायरेक्शन के आपके डायरेक्शन में, और उसके अनुकूल अगर आप अपना फेस का डायरेक्शन चेंज नहीं करते तो व्हाट विल हैपन, यू कैन जस्ट इमेजिन ऑफ दैट। तो स्टूडेंट्स नॉलेज कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द न्यू मेथोडोलॉजी व्हिच ही एक्वायर्स फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस एंड इंटरैक्शंस। क्लास में बच्चे इंटरैक्ट कर पाते हैं, एक दूसरे से पूछ पाते हैं, अपने विचारों को रख पाते हैं। स्टूडेंट्स एंजॉय लर्निंग फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस, और स्टूडेंट्स जो सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से उसका एंजॉय अलग करते हैं। और कहा कि गया एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, नो अदर टीचर इज एज गुड एज द एक्सपीरियंस। देयरफॉर वी शुड एम्फसाइज this methodology, experience. Learning by doing helps in learning for
ए लार्जर ए लॉन्गर पीरियड। लर्निंग बाय डूइंग, जब किसी चीज को हम कर सीखते हैं, कर सीखते हैं। एक होता है बिना किए सीखना, जस्ट बाय लिसनिंग टू द लेक्चर, एक बार उस प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग हेल्प्स इन लर्निंग फॉर ए लॉन्गर पीरियड। वो जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, कर जो सीखते हैं, वो हमें एक लॉन्गर पीरियड तक उसका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पर रहता है। इट रिमेन्स इन आवर माइंड लाइफ लॉन्ग। और इसीलिए कहा गया है कि ज्ञानम भाव क्रियाम बिना, हमारा वो ज्ञान बोझ है, बर्डन है, अगर उसके अनुकूल हमारी क्रिया नहीं है, अगर हमने आचरण में अपने नहीं लाया उसको, तो हमारा वो ज्ञान बेकार। हम जानते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए और हम सत्य बोलते ही नहीं। तो दिस नॉलेज विच वी हैव लर्नड दैट वन शुड स्पीक द ट्रूथ इज यूजलेस फॉर इट हैज गॉट नो मीनिंग। Now, one episode is not sufficient for this topic. ज्ञान की कोई सीमा है अनंत। With these very words, now I would like to conclude this session of mine based on this very topic, which was very interesting. At random मुझे पता लगा कि विकास और 15 तारीख 17 तारीख में